हाँ जी, वेलकम है एक और वीडियो में। जैसे लास्ट उन वीडियो में हमने बात की एक पीटी के जो पर्टिकुलर एक टास्क है स्पीकिंग, उसके बारे में आपको फुल फुल फ्लैश इंफॉर्मेशन दी गई, जिसमें बताया गया पर्टिकुलर टास्क, एक एक टास्क को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन सी टास्क में कौन कौन सी जो अपनी गलतियां, उनमें सबसे ज़्यादा ध्यान करना है कि वो गलतियां बार बार रिपीट ना हो। और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, टाइमिंग। और उसमें देखिए टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एग्जाम में, लगभग मतलब ऑल ओवर जो टाइम होता है अपना, उसमें क्या होता है लगभग पूरा 2 आवर्स का होता है। ठीक है, 2 आवर्स होते हैं। 2 आवर्स में अपने उसको अलग अलग फिर से डिवाइड किया जाता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शन है आपका पर्सनल, आपका इंट्रोडक्शन बताया था। उस इंट्रोडक्शन के बाद आप अपने सामने एक पोर्शन आता है, उसमें वो लगभग कितने मिनट टाइम का होता है, उसका टाइमिंग होती है लगभग 77 to 93 मिनट्स इन बिटवीन हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है स्पीकिंग जो पर्टिकुलर ये जो है ना स्पीकिंग, उस स्पीकिंग में क्या करना है, उसमें तो जो अपना सबसे पहले हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन 1 मिनट का हो गया, उसके बाद अपना जो स्पीकिंग और राइटिंग का पोर्शन टाइमिंग एक साथ आएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे स्पीकिंग हो गया ना, स्पीकिंग का जो टास्क है 5, रीड लाउड, रिपीट, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उसका हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसमें से मान के चलो इसको, जैसे देखो देखो जैसे ये स्पीकिंग अपना क्या है, क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद पोर्शन आता है राइटिंग का। ठीक है, पोर्शन राइटिंग का है। और राइटिंग में कौन कौन सी टास्क होती है, राइटिंग में 2 टास्क होती है। एक तो समरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऐसे। ठीक है, इसमें क्या है, समरी मोस्टली क्या है, समरी के 2 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं समरी के? 2। और इन 2 क्वेश्चंस में क्या होता है, इनका पर्टिकुलर टाइम होता है, इनका पूरा राइटिंग सेक्शन का टाइम नहीं होता। इनमें क्या होता है कि जैसे ये अपना समरी है, समरी का क्या होता है, एक समरी के लिए अपने को 10 मिनट मिलते हैं, 10 मिनट्स का टाइम होता है। उसको अपने को विद इन 10 मिनट्स अपने को करना होता है। जैसे ही अपने 10 मिनट का एक क्वेश्चन जैसे शुरू हुआ, उसका 10 मिनट का टाइमिंग हो गया, जैसे ही होगा, तो ये जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है ना आपका, उसी में आपका इफेक्ट करेगा। वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाएगा या उसमें आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, समरी क्या होता है, लगभग आपके 2 क्वेश्चन। ठीक, देन ऐसे, ऐसे का क्या होगा, ऐसे का हमारे पास 20 मिनट्स मिलते हैं। 20 मिनट्स में अपने को ऐसे कंप्लीट करना होता है, उसमें टाइप करना होता है। ऐसे क्या, ऐसे और समरी दोनों टाइप ही होंगे यहाँ पे। ऐसे को टाइप करना होता है, इसमें 20 मिनट पर्टिकुलर मिलते हैं। ठीक है, इसका टाइमिंग कितना हो गया, 20 मिनट। और इसका कितना है, 10 मिनट। तो 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद क्वेश्चन कितने हैं, 2, तो 20 मिनट। मोस्टली क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 ही क्वेश्चन आते हैं। और इन 2 क्वेश्चन का टाइम कितना हो गया, 20 मिनट। इधर एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन का कितना हो गया, 20 मिनट। यानी ये इनका टाइमिंग है जो पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन का टाइमिंग है ना, कि पूरे सेक्शन का। जब से सबसे पहले जो सेक्शन अपना ओपन होगा, वो मान के चलो आप इन इसके बीच में जो टाइमिंग है उसमें ओपन होगा। इसमें स्पीकिंग का टाइम हो गया, स्पीकिंग का टाइम होगा पूरे के पूरे जो 5 टास्क है उनके लिए होगा। 5 जो टास्क दी है, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, स्पीकिंग का टाइम हो गया। उसके बाद पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा ये। देन उसके बाद अपना जो नेक्स्ट उसका टाइमिंग, इस एक चीज का ध्यान रखना, जो समरी का टाइम है ना 10 मिनट का, वो कहीं पर भी हम यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है जैसे समरी को हमने 7 मिनट कर दिया और वो 3 मिनट हमने जो बचाए यहाँ से वो ऐसे में यूज कर लेंगे, या ऐसे का टाइम बचाए जो समरी में यूज है, ऐसा नहीं होगा। इधर जो स्पीकिंग जो अपना सेक्शन है, उसका जो टाइमिंग है, वो सेक्शन स्पीकिंग का टाइम सिर्फ स्पीकिंग में ही यूटिलाइज हो सकता है। उसमें जो 5 टास्क है उसमें हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। किस किस जो अपनी टास्क है, किस टास्क को सबसे ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम करना है, जो अपना एक मैनेजमेंट अपनी स्ट्रेटेजी खुद कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो समरी है ना, इस समरी का टाइम इस समरी में रहेगा, ये कहीं भी यूटिलाइज नहीं होगा। इसका 20 मिनट और ऐसे का 20 मिनट। ठीक है, जैसे आपने ऐसे को मान लो 15-16 मिनट में आपने कंप्लीट कर दिया, या आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, आपने फुल टाइप भी कर दिया। उसके बाद क्रॉस चेक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर रहे हो, 5 मिनट आपकी बची हुई है, तो वो 5 मिनट कहीं पर भी यूटिलाइज नहीं होगी। वो 5 मिनट ऐसे की ऐसी में ही आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसको 2 बार 3 बार क्रॉस चेक कर सकते हो। पूरा टाइम जो होगा वो 20 मिनट का होगा। सेम इधर समरी का हो गया। और इधर जो स्पीकिंग का टाइम फिर बता रहा हूँ, स्पीकिंग का टाइम 5 टास्क है, उसमें हम ऊपर नीचे करके जैसे भी जितना जल्दी हम अटेम्प्ट करके जो अपने को लगता है भी इस टास्क को अपने को ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम उसका ऊपर नीचे मैनेजमेंट कर सकते हैं। रीडिंग का टाइम जो देख सकते हैं यहाँ पे, रीडिंग का टाइम अपना कितना है
लगभग आप मान के चल सकते हो 35 37 ऐसा कुछ इन बिटवीन होता है। उसका रीडिंग का टाइम भी रीडिंग के पोर्शन में ही यूज होगा, उसको आगे कहीं यूज नहीं होगा दूसरे में। जैसे ही उसका पर्टिकुलर टाइम है रीडिंग का, जैसे ही उसका जैसे 35 मिनट्स दिए 35 मिनट्स देन अगर कंप्लीट होंगे तो रीडिंग का सेक्शन का जो टाइमिंग हम कहीं पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि रीडिंग में हमने टाइम बचाया और उसका हम यूटिलाइज जो भी अपना टाइम हो गया उसको रीडिंग में और लिसनिंग में इसको यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। रीडिंग का टाइम रीडिंग में ही होगा, स्पीकिंग का टाइम स्पीकिंग में होगा, लिसनिंग का टाइम लिसनिंग में ही होगा। बट अपने को ध्यान यहाँ रखना है, यहाँ पे जो राइटिंग का जो सेक्शन है उसमें दो ही टास्क होती है, एक समरी और एक ऐसे। और समरी और ऐसे का टाइम, समरी का टाइम समरी में यूज होगा, ऐसे का ऐसे में ही यूज होगा। उनको ऐसे नहीं है जल्दी टाइप करने से और उसका टाइम है जो आप कहीं दूसरे टास्क में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। और ये सेम प्रोसेस का है लिसनिंग में, ठीक है। लिसनिंग का टाइम लिसनिंग में ही यूज होगा, लिसनिंग की जो टास्क है इसमें ही यूज होता है। ऐसा नहीं है कि लिसनिंग का टाइम हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं या रीडिंग और राइटिंग का जो भी टाइम है वही कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। मोटी मोटी बात यही है। यहाँ से देखो, अभी इधर देखो, ये जो स्पीकिंग, ये जो रीडिंग और लिसनिंग है उनका टाइम अलग अलग हो रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये जो पोर्शन है ना ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट में जो अपना टाइमिंग ओपन हो रहा है ना स्पीकिंग का और राइटिंग का, स्पीकिंग और राइटिंग में ये ध्यान रखना है, स्पीकिंग का टाइम 35 मिनट्स एग्रीगेट होता है, वो स्पीकिंग में ही होगा। टाइमिंग ओपन का जो सबसे पहला पोर्शन होगा उसकी इसके बीच में या ये रह सकती है। बट उसमें से इस चीज का ध्यान रखना, अपने पास दो समरी एक ऐसे, यानी 40 मिनट का उसमें आप माइनस करके चल सकते हो, वो आपका टाइमिंग है, वो इसके लिए स्पीकिंग का है, ठीक है। तो टाइमिंग का यही है, इधर रीडिंग का रीडिंग में यूज हो सकता है और लिसनिंग का लिसनिंग में होगा, बाकी वो अलग अलग जो टाइम बच गया वही, ठीक है। आज देखो, अब नेक्स्ट चलो आज राइटिंग की बात करते हैं, ठीक है जी। राइटिंग, और राइटिंग में कौन सा, समरी, ठीक है जी। राइटिंग में कौन सा, समरी। और समरी का क्या, इसमें दो टास्क मैंने आपको जैसे बताया ना भाई, इसमें कौन कौन सी टास्क होती है, एक तो समरी, दूसरा ऐसे। अब जिसमें नॉर्मली जो अपने समरी बोलते हैं, इसे समराइज रिटर्न टेक्स्ट भी बोलते हैं ना, समराइज रिटर्न टेक्स्ट। और दूसरा ऐसे, यानी राइट ऐसे, ठीक है। देखिए, जैसे अपने स्पीकिंग में बात की थी ना रिटेल लेक्चर, रिटेल लेक्चर क्या था, एक समरी थी। वो किसकी थी, एक लेक्चर अपने को सुनाई दिया, 2 से 3 मिनट के बीच का जो लेक्चर था वो अपने को सुनाई दिया। उसके बाद उस लेक्चर में अपने को करना क्या है, उस लेक्चर को शॉर्ट में बताना है, उसकी समरी बतानी है। मेन मेन जो टास्क है उसके, जो जो कुछ भी उसका जो लेक्चर अपने को बताया, उसका मेन थीम, उसकी मेन जो भी उसका पर्पस और उसका रिजल्ट क्या था, और वो कौन कौन सी उसमें जो स्पीकर था उसने कौन कौन से क्वेश्चन राइज किए वगैरह, उसमें एक मोटा मोटी एक समरी ही अपने उसको देनी थी। सेम यही है। अब इसने, वो स्पीकिंग की टास्क थी तो उसको नाम क्या दिया, रिटेल लेक्चर। अबे रिटेल लेक्चर और समरी इंटरकनेक्टेड है, कैसे, वो क्या था, समझिए रिटेल लेक्चर, ठीक है जी। अब रिटेल लेक्चर और समरी कैसे, इसमें अपने को क्या था, इसमें किस किस की दो स्किल यूज हो रही थी रिटेल लेक्चर में, कौन कौन सी, लिसनिंग की, ठीक, प्लस किसकी, स्पीकिंग की, ठीक, किस किस की, लिसनिंग की और स्पीकिंग की, ठीक है। इधर सिर्फ और सिर्फ राइटिंग की ही होगी, क्यों होगी, इधर देखिए। अब समरी का देखो, राइटिंग की समरी, इसमें क्या है, अपने सामने जो मॉनिटर है उसमें एक क्वेश्चन, एक पैराग्राफ लिखा होगा, उस पैराग्राफ को अपने को शॉर्ट करके दोबारा अपने को लिखना है, वही बात, उसका पर्पस, उसका रिजल्ट, और इसकी एक बाउंडेशन भी तो होती है ना, कितने टाइम में, कितने वर्ड्स में, वर्ड लिमिट्स वगैरह, उसमें जो कुछ भी अपने को एक इंस्ट्रक्शंस दिया होता है। जैसे ये क्वेश्चन ओपन होता है ना, एक सेकेंड,
और देखो, हाँ जी देखो, समरी दी है और समरी में करना क्या है अपने को, एक पूरा का पूरा एक यहाँ पे जो पैराग्राफ है वो लिखा होगा, उस पैराग्राफ को शॉर्ट फॉर्म में अपने को लिखना है। उस शॉर्ट फॉर्म में करना कैसे है, देखो आप, मोस्टली क्या है 99% टेम्पलेट्स यूज होते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेम्पलेट्स यूज करने में ये ना, टेम्पलेट्स में भी किन किन चीजों का अपने को ध्यान रखना है, इसमें से की पॉइंट्स निकालने हैं। इसमें से अपने को की पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक। अब की पॉइंट्स निकालने के बाद इसमें करना क्या होता है, सेंटेंस जो निकालते हैं उसमें अपने को कनेक्टर यूज करने होते हैं। ये दो सेंटेंस अपने को ऐड कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली क्या होता है, कनेक्टर यूज होता है। और एक चीज और देखिए, जैसे यहाँ पे समरी लिखनी है और उस समरी का अपने को क्या लिखा हुआ है, लेक्चर लिखा हुआ है, और उस लेक्चर को हमने अच्छे से पढ़ लिया। पढ़ने की अपनी रीडिंग स्किल अच्छी है, और रीडिंग स्किल्स पढ़ने के बाद हमने सबसे पहले इस पे काम किस पे करना है, उसकी थीम पे। मेन उसकी थीम क्या है, वो मेन पर्पस किसके रिगार्डिंग, मेन इशू क्या है, वो इशू अपना सोशल इशू हो सकता है, इंटरनेशनल इशू हो सकता है, वर्ल्ड वॉर पे वो जैसे मान के चलो टॉपिक क्या है उसका मेन, जैसे हो सकता है वो जो आप हमने जो लेक्चर दिया लिखा, जो लिखा है वो लेक्चर कह सकते हो या पैराग्राफ कह सकते हो, वो हो सकता है वर्ल्ड वॉर पे हो, कोई अपना जैसे ड्रग ड्रग एडिक्शन पे हो सकता है, सेल एडिक्शन पे हो सकता है, मेंटल बिहेवियर पे हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, एजुकेशन पे हो सकता है, और वुमेन एम्पावरमेंट पे हो सकता है। वो भी वहां का एक पर्टिकुलर एक, वो जो पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा का पूरा पैसेज जो लिखा हुआ है उसका एक पर्टिकुलर एक टॉपिक होगा, उस पे उसके रिगार्डिंग वो सब कुछ लिखा होगा। इससे अपने को पूरा रीडिंग करने के बाद सबसे पहले अपने को क्या करना है, पूरा जो लिखा होगा उसे अपने रीड करना है। रीड करने के बाद उसमें से अपने को ये चीज निकालने की वहां से कोशिश करनी है कि उसका मेन टॉपिक क्या है, उसका जो टॉपिक जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो मेन टॉपिक क्या है। जैसे उस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि हाँ ये जो लेक्चर इधर लिखा हुआ है वो किस टॉपिक के बारे में, देन उसको अपने को लिखना है, ठीक। अब जैसे वही बात है, टेस्ट दिया हुआ है तो टेस्ट में क्या होगा, लिमिट्स होती है किसकी, टाइमिंग की, टाइमिंग की लिमिट होगी, कोई ना कोई अपने को कंडीशन दी होगी। कंडीशन ये है, वर्ड लिमिट्स की कंडीशन है यहाँ पे। ऐसा भी नहीं है जैसे अपने इसको लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, शॉर्ट का मतलब ये नहीं उसको शॉर्ट करना है, और उस शॉर्ट करने के बाद उसमें मोस्टली इसमें क्या करते हैं, 50 to 75 वर्ड्स, ठीक है जी। शॉर्ट करने के बाद 50 to 75 वर्ड्स इसकी क्या है, लिमिट्स है। इसके इन बिटवीन इसमें क्या है, अपने को उसको शॉर्ट करने के बाद इतनी, ये जो कंडीशन है उसमें लिखना है, वर्ड्स लिमिट इतनी है और टाइमिंग कितना है, 10 मिनट्स। और ये अपना क्या है, टाइम। अब दो कंडीशन है यहाँ पे, ये टाइम की बाउंडेशन है, ये वर्ड्स लिमिट की बाउंडेशन है। इन दोनों को फॉलो करते हुए उसको शॉर्ट फॉर्म में दोबारा इसको क्या है, लिखना है। तो लिखना कैसे है, जैसे बताया था ये सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो लिखेंगे कैसे, कीबोर्ड से। तो मोस्टली इसमें क्या होता है कि जैसे अपने को 3 4 कनेक्टर बता दिए, पूरा का पूरा जैसे वो लिखा होता है ना लेक्चर, काफी 3 4 पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है। उसमें क्या करते हैं, एक लाइन पहले उठाओ, एक लाइन बीच में उठाओ, एक लाइन तीसरे पैराग्राफ से उठाओ और उसको टाइप कर दो, वो क्या हो गया, समरी। और बीच में इन सेंटेंस को कनेक्ट कनेक्ट भी तो करना है, कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कनेक्ट करेंगे तो क्या यूज होगा, कनेक्टर यूज करते हैं, ठीक ठीक। अब कनेक्टर यूज हो रहा है। अब एक और बात, इसको एक लाइन में लिखना होता है, पूरी की पूरी एक लाइन में लिखना होगा। तो इसमें सबसे यही है ना, अपने को करना क्या है, इसको 1 लाइन फॉर्म में लिखना है। अब 1 लाइन फॉर्म में लिखना है तो इंग्लिश में लाइन कंप्लीट कहाँ होती है, जहां पे फुल स्टॉप आता है, क्या आता है, फुल स्टॉप, ठीक। अब फुल स्टॉप से बचने के लिए क्या करना है, मतलब फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप होना चाहिए, और वो फुल स्टॉप होना कहां चाहिए, लास्ट में, वर्ड जहां जब अपने कंप्लीट कर रहे हैं उस जो
टाइप कर रहे हैं हम, उस चीज को हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ होना चाहिए, लास्ट में, सिर्फ लास्ट में। बीच में अगर आपने कहीं भी फुल स्टॉप लगा दिया तो पूरी की पूरी आपकी जो टास्क है वो गलत होगी और आप इस टास्क में आपके नंबर आएंगे 0। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। यहाँ पे वर्ड्स लिमिट और टाइम लिमिट की तो ध्यान रखनी है। वर्ड्स लिमिट कितने हैं, 50 to 75, ठीक। और इधर अपने को टाइमिंग कितना है, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में अपने को क्या यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे शुरू करें तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान ये रखनी, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ आएगा, बिल्कुल लास्ट में, बीच में कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। एकदम लास्ट में कहाँ आएगा, क्या आएगा, फुल स्टॉप, ठीक। बीच में अगर हमने कहीं भी फुल स्टॉप यूज कर लिया तो वो क्या होगा, इसका अपना वर्ड्स लिमिट, जैसे मान के चलो आपने 30 वर्ड्स टाइप करने के बाद में अपने कहीं ना कहीं फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी टास्क क्या होगी, अपनी 0 हो जाएगी। जैसे ये एआई बेस्ड मार्किंग सिस्टम है, तो पहले भी बताया था, इस एआई मार्किंग सिस्टम में अपने को करना क्या होता है, अगर कहीं पे भी नंबर दिए है ना, नंबर दिए जैसे 22.5, तो इन नंबरों का जैसे ये पॉइंट्स दिए ना यहाँ पे, इन पॉइंट्स को यूज करने में सबसे ज्यादा बचना है। बचना कैसे है, ये जो लिखा है ना 2.5, अब पॉइंट जैसे ही अपने यूज करेंगे, ये एक एआई बेस्ड सिस्टम है, तो जैसे उसको ही पॉइंट, जैसे ही पॉइंट यूज होगा, ये इसको एज ए फुल स्टॉप ट्रीट करेगा। जैसे ही ये एज ए फुल स्टॉप ट्रीट होगा तो ये यहीं से मार्किंग करना शुरू कर देगा। ये जैसे पॉइंट है यहीं पे वो अपने इसको एज एक सेंटेंस की तरह ट्रीट करेगा। और इसमें सबसे बड़ी इस जो एआई है इसमें ऐसे, ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी पर्टिकुलर जो टास्क है, इसको ऐसे मतलब डाटा इसको दिया गया ना कि एक लाइन की तरह इसको ट्रीट करना है, और इसको ट्रीट एक लाइन की तरह ट्रीट करने के बाद इसकी मार्किंग करनी है। जैसे ही यहाँ पे पॉइंट यूज हो गया या फुल स्टॉप यूज हो गया तो यहीं से मार्किंग करना शुरू करेगा, और इससे पहले पहले का जो सिस्टम है उस पर पूरी की मार्किंग करेगा। और इसकी जो वर्ड लिमिट्स जो होगी, वो वर्ड लिमिट्स कितनी होगी, 50 से लेस देन, जो 50 से लेस देन होगी तो वो क्या होगा, 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक चीज, वो होगी ना, अपनी फुल स्टॉप की बता दी, और फुल स्टॉप में क्या बता दी, ये जो नंबर्स वगैरह हैं उनकी भी, ठीक। अब देखो फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद अपने को ध्यान क्या रखना है, इसमें ऐसे जो सिंबल्स दिए होते हैं ना, उसमें लाइन पूरा पहले पहले तो अपने को ये ना उस पैसेज को या पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है, और उसके बाद ऐसे सिंबल्स है ना, जो सिंबल्स दिए होते हैं ना उस लाइन में, ऐसे सिंबल्स जो अपने जो कीबोर्ड में नहीं है, ऐसे सिंबल्स भी आपको वहां पे बहुत सारे जो वहां पे पैराग्राफ्स होंगे उसमें मिलेंगे, ऐसे सिंबल्स जो अपने कीबोर्ड में नहीं है, उन लाइन को यूज करने से अपने को ज्यादा से ज्यादा बचना है। अगर हमने वो लाइन उठा लिया, उसकी रिगार्डिंग कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसा सिंबल, वो लाइन उठा ली जिसमें वो सिंबल दिए हुए हैं जिस वो अपने कीबोर्ड में नहीं, फिर इसको टाइप कैसे करेंगे, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। स्किप करना है अपने को ऐसे सिंबल्स जो अपने क्या है नहीं है, अपने कीबोर्ड में ही नहीं है, ठीक है। अपने कीबोर्ड में जो सिंबल्स नहीं है उनको यूज करने से स्किप करना है अपने को, किसको, कीबोर्ड सिंबल्स जो वहां पे है ही नहीं, ठीक, समझे। और वो पहला फुल स्टॉप हो गया। फिर अब इसको अगर पूरा पढ़ दिया और अपने बेस्ट पे, जिसको एक अच्छी खासी जो अच्छा खासा न्यूज़पेपर जिसने पढ़ा है वो अपने बेस्ट पे टाइप कर देगा विद ग्रामेटिकल, अपना रूल है वो भी एकदम एग्जैक्ट फॉलो होना चाहिए। स्पेलिंग्स वगैरह वो तो देखो होना ही चाहिए, जो स्पेलिंग्स है उसको उसमें एक एक्यूरेट होना चाहिए, ग्रामेटिकल सिस्टम एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, वो सिस्टम तो अपने को यूज करना ही करना है। और जो अपने को वो कर रहे हैं ना जिसको टेम्पलेट्स बोलते हैं, वो तो हम जब मर्जी रट्टा मार के कर सकते हैं। भाई अपने को एक सबसे पहले एक लाइन कहीं से उठाई, लाइन फर्स्ट, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको टेम्पलेट्स क्या है। लाइन फर्स्ट, ठीक, कनेक्टर, मोर ओवर, ठीक, मोर ओवर के साथ कोमा, फिर स्पेस, और फिर क्या उनसे करते हैं इसमें, लाइन 2, सॉरी, हाँ, उसके बाद लाइन 2, लाइन 2 के बाद अपने फर्दर मोर, ऐसा कुछ, फर्दर मोर, ठीक, और सेम एज इट इज, एक दो मोर ओवर हो गया, फर्दर मोर हो गया, कनेक्टर एंड भी यूज कर सकते हैं, और जो लास्ट है उसके साथ फुल स्टॉप लगा दिए।
कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो सब रटा रटा है, जो जिस बेस पे अपने टेम्पलेट यूज किए वो कोई दिक्कत ही नहीं है। टेम्पलेट्स जो है वो कोई दिक्कत नहीं, जो जैसा टेम्पलेट यूज करो, टेम्पलेट्स तो है तो उसको तो रट्टा ही मारना है, टेम्पलेट्स की तो कोई कहानी नहीं है। पहली लाइन उठाओ, उसमें पेस्ट करो, कनेक्टर लगाओ, फिर जो कुछ भी है उसमें पूरा कुछ सेम एज इट इज ऐसा कुछ लिखा होगा, वो तो ठीक है करो। मगर टेम्पलेट्स यूज करते टाइम भी इन चीजों का ध्यान रखना है। जो ऊपर मैं बता रहा हूँ, जैसे फुल स्टॉप हो गया, ये सिंबल्स हो गए, इन चीजों का वहां पे भी ध्यान रखना है कि अपने को कैसे। और इन चीज में समरी में और किस चीज का ध्यान रखना है, देखिए मैं यहाँ पे आपको टेम्पलेट नहीं बता रहा। अगर आपको टेम्पलेट्स की पीडीएफ चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप जो अपना चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे कोई आपको टेम्पलेट्स वगैरह डाल दी जाएंगे। टेम्पलेट्स जो जिस फॉर्म में होगा आपको वो फिर टेम्पलेट्स यूज करो, फिर तो वो एक रटा रटा पैटर्न है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से आप लिख पा रहे हो, अगर पूरा का पूरा पढ़ने के बाद आपका माइंड में इतना प्रोसेसिंग हो रही है भी उसका मेन पर्टिकुलर टॉपिक है और इसको किस फॉर्म में और किस पास्ट की बात हो रही है तो अपने को इस टेंस में यूज करना है, और अगर इतनी स्किल्स है तो इस पे काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग। फुल स्टॉप हो गया, सिंबल्स की बात होगी। और उसके बाद एक चीज का ध्यान रखना, अपने को जो स्पेलिंग्स होती है ना उसमें मोस्टली उनका भी अपने को ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है भी, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसको कैपिटल और स्मॉल कहाँ पे यूज करना है। कैपिटल, अगर जैसे कोई किसी का नाम है, नाम किसी का भी है, वो कंट्री का नाम है, किसी बंदे का नाम है, किसी कोई अपनी फीलिंग्स है, जो चीज एग्जिस्ट करती है और उसका नाम है, एनी नेम, वो रिपीट हो रहा है तो कहाँ होगा, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसकी जो स्पेलिंग का, उसकी फर्स्ट अल्फाबेट स्पेलिंग का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक, बाकी नॉर्मली क्या है, स्मॉल हो ही रहे। फिर स्टार्टिंग स्टार्टिंग वर्डिंग जहां से हो रही है, स्टार्टिंग वर्ड जो आप लिख रहे हो, कोई सा भी वर्ड आप जहां से शुरू कर रहे हो, जो लाइन आप लिख रहे हो, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट ऑलवेज कैपिटल। क्या होगा, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट ऑलवेज कैपिटल। ठीक, इसमें वही ध्यान रखना, सिंबल से बचना। उसके बाद कैपिटल और स्मॉल की जो बात आ रही है, अगर कोई ऐसा नाम है जो बार बार रिपीट हो रहा है और किसी का नाम है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसका फर्स्ट क्या होगा, जो अल्फाबेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल होगा। बाकी नॉर्मली क्या अपने को स्मॉल यूज करना है। फिर ये भी इस चीज का भी एक ट्रिक है, अच्छे से थोड़ा माइंड का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके हम ट्राई कर सकते हैं। कोई नाम आ रहा है, हम फिर कंफ्यूज हो गए ना भी, ये नाम है किसी सिटी का नाम है, अपने नाम नहीं सुना था भी, ये किसी सिटी का नाम है, कंट्री का नाम है, किस चीज का नाम है, तो अपने को एक निगाह ये भी लगानी है ना कि उसको देख लेते हैं ना अपने, तो अपने सामने जो पैराग्राफ या जो लेक्चर लिखा होता है उसमें अपने को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर वो बार बार वो वर्डिंग एक बार से ज्यादा कहीं यूज हो रही है और हर बार उसका फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है, कैपिटल है, तो फर्स्ट अल्फाबेट जैसे ही कैपिटल बार बार जहां कहीं भी यूज हो रहा है, तो अपने को भी जहां भी यूज कर रहे हैं ना उसको एक से ज्यादा बार अपने को भी क्या यूज करना है, कैपिटल ही यूज करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें मेन मोटी मोटी मैंने आपको 3 बात बताई, एक टाइम लिमिट, दूसरा वर्ड लिमिट, और तीसरा क्या, इसमें अपने को एक चीज का ध्यान किसका रखना है, फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप कहाँ लगाना चाहिए, बिल्कुल लास्ट में। उसके बाद ऐसे सिंबल्स को यूज नहीं करना, ऐसे सिंबल को यूज पढ़ने के बाद कई बार ऐसे ऐसे सिंबल्स दिए होते हैं ना जो अपने को इसमें कीबोर्ड में होते भी नहीं, फिर भी अपने को सिंबल्स वाली लाइन अगर टेम्पलेट्स यूज करें और सिंबल वाली लाइन या अपने कोडिंग अपने बेस्ट पे भी उसको समराइज करके लिख रहे हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि ऐसे सिंबल वाली लाइन कभी नहीं उठाना जो अपने कीबोर्ड में ना हो। फिर पूरा का पूरा इसमें क्या होगा, हम टाइप कर रहे हैं तो वो लाइन अपने, जैसे मानो टेम्पलेट यूज करे, हमने तीसरी वो लाइन उठा ली ना जिसमें अजीबोगरीब सिंबल्स दिए हुए हैं और वो सिंबल अपने कीबोर्ड में एग्जिस्ट भी नहीं करते। और मेन एग्जाम हॉल में आपको जो कीबोर्ड दिया जाएगा वो क्वेर्टी कीबोर्ड होगा। क्वेर्टी कीबोर्ड किसको बोलते हैं, जो अपने जो कीबोर्ड के अल्फाबेट शुरू होते हैं वहां क्वेर्टी लिखा होता है ना फर्स्ट स्टार्टिंग के, QWERTY। क्वेर्टी कीबोर्ड ही आपको
दिया जाएगा और QWERTY कीबोर्ड आपको क्रॉस चेक भी वहां पे कराया जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम शुरू होगा उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उस इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया होगा, क्या दिया होगा इंस्ट्रक्शंस में, देखना आप, इंस्ट्रक्शंस में आपको सबसे पहले क्रॉस चेक करवाएगा क्या, कीबोर्ड, आपके सामने कीबोर्ड की फोटो आएगी और उस QWERTY जो लिखा है उस पर रेड मार्क ऐसे QWERTY तक कैसे किया होगा, फिर आप अपने जैसे ही अपने कीबोर्ड में देखोगे आपको भी वहीं पे QWERTY मिलेगा। तो ये QWERTY कीबोर्ड में ठीक अच्छे खासे सिंबल्स दिए होते हैं, तो कई बार यूज भी उन सिंबलों का यूज हो जाता है ना, उसको तो वो तो वहां से कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाता है, उसको तो डाटा सेव करना हो सकता है, वो कहीं अपने न्यूज़पेपर से उठा के वो पूरा का पूरा एक लेक्चर है वो यहाँ पे अपने को प्रिंट कर दिया, उस लेक्चर में ऐसे ऐसे सिंबल होते हैं कई बार जो अपने कीबोर्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अपने को पढ़ने पढ़ने के बाद जैसे अगर लाइन उठा रहे हैं या जो कुछ भी, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि वो लाइन बिल्कुल उस चीज को स्किप जरूर करना है जहां जो इस सिंबल अपने कीबोर्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हो। और मोस्टली आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी सिंबल दिया है, डॉलर का दिया है, @ दिया है, हैशटैग दिया है, कुछ भी दिया हुआ, स्टार दिया है, तो मोटा मोटी अपने को ध्यान ये रखना है उसको अपने को यूज नहीं करना है, उसको अपने को स्किप करना ही है। तो सबसे बड़ी ध्यान क्या रखनी है, जो सिंबल कहीं भी आपको दिख रहा है उस सिंबल को आप यूज ही मत करो, सबसे अच्छा तरीका यही है, उसको स्किप कर दो। ठीक है, बीच में अपने को पॉइंट्स यूज नहीं करना, पॉइंट किसी भी तरह का यूज नहीं करना। शॉर्ट फॉर्म होती है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, जैसे WTO ऐसे लिख दिया, ये तो ठीक है, इसमें नहीं लिखा। कई बार क्या होता है ऐसे भी दिया होता है ना, जैसे सेम इसको ऐसे लिख देना WTO, फिर ब्रैकेट लगा के लिखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, अपने को ये अपने जैसे ही यहां से यूज किया ना, जैसे पॉइंट्स एक बार यूज हो गया, जैसे ही पॉइंट्स यूज होगा यहीं पे अपने का क्या होगा, एक सेंटेंस की तरह ट्रीट होगा और अपनी मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, कोई किसी भी तरह का पॉइंट हो वो पॉइंट आपको बीच में यूज नहीं करना, कहीं पर भी आपको यूज नहीं करना। इससे अच्छा तो आप ऐसे WTO लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स नहीं लगाओ। शॉर्ट फॉर्म यूज करने से बचना है, कोई भी पॉइंट है नंबर दिया उसको यूज करने से बचना है। और थर्ड अपना ध्यान कौन सी रखनी है, किसी भी तरह का जो कोई भी सिंबल इस समरी में दिया है तो अपने को वहां से नहीं उठाना है, कोई भी तरह का सिंबल अपने को वहां से नहीं उठाना है, और लास्ट में अपने को क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक, अब कैपिटल और स्मॉल लेटर का जो अल्फाबेट्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हो उसका फर्स्ट जो आपका अल्फाबेट है वो ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल होगा। और बाद में अगर कोई नाम बार बार रिपीट हो रहा है, वो किसी का नाम है, तो उसके बावजूद भी उसको क्या, अगर आपको डायरेक्ट पता ये लग रहा है कि ये किसी का नाम है, ये नाउन है, आप ऐसे कह सकते हो। अगर आपको नाउन नहीं पता है तो आप ऐसे अगर मानो वो किसी का नाम है, तो उस नाम को बार बार अपने को यूज करना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसको कैपिटल लिख सकते हैं, और उसके बाद जैसे 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 आगे जा रहे हैं तो आपको नॉर्मली स्मॉल यूज करना है। क्यों, अपने को एज एक लाइन की तरह ट्रीट करना है, इसको जैसे ही एक लाइन की तरह ट्रीट करेंगे तो अपने को फर्स्ट लेटर फर्स्ट अल्फाबेट उसको कैपिटल करना, बाकी अपने को नॉर्मल लेके चलना है। और किसी का नाम है बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका क्या होगा, जो नॉर्मल फर्स्ट अपना वो होगा अल्फाबेट होगा, वो हर जितनी भी बार कहीं पर भी यूज हो रहा है तो उसका अल्फाबेट होगा। और टेम्पलेट्स का कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पलेट्स आप यूज कर रहे हो तो फर्स्ट लाइन और एक वो ये हो गया, उसके बाद कनेक्टर, फिर कॉमा, फिर लाइन सेकंड, फिर ये, फिर कनेक्टर, फिर लाइन तीसरी, फिर इसको ये, फिर अपना कनेक्टर आ गया, लाइन आ गया, वो तीसरी लाइन है, बस ठीक है। अगर आपकी वर्ड लिमिट यहीं कंप्लीट हो रही है आपको यहाँ पे मैंने जो ये कुछ बताया वो आपको एक बेसिक आपकी अगर अंडरस्टूड है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया आपको। आप कहीं भी यूज कर रहे हो तो उसको इन बातों का मेन ध्यान रखना है। अगर कनेक्टर होता जो आप टेम्पलेट्स हम यूज करते हैं, टेम्पलेट्स का तो एक फिक्स पैटर्न है, उसी तरह ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं, टेम्पलेट्स भी बताएंगे, ये वीडियोस आपको नेक्स्ट टाइम अब आगे आगे मिलती रहेगी। मैंने तो वो मेन अपना वो एक बार तो मैं जैसे भी तरीके में आपको बता रहा हूँ, उसका मेन पर्पज ही है आप बेसिक स्किल्स पे काम करके कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेन किस किस चीज का अपने को ध्यान रखना है। जैसे आपने प्रिपरेशन करना अभी शुरू किया है, उसको खुद को इन्वॉल्वमेंट करना शुरू किया, तो आप इन चीजों को ट्राई कर सकते हो। भी मैं अभी जो मैं मेरे अकॉर्डिंग इसको मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, और जैसे जैसे मैं इनको पढ़ने की कोशिश करूंगा बाद में मैं मेरे अकॉर्डिंग इसको टाइप करूंगा, और मैं इन चीजों का ध्यान रखूंगा। ध्यान किन किन चीजों का, वो फुल स्टॉप, पॉइंट्स, अपने को शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म,
और वो वर्ड्स लिमिट, टाइम लिमिट और स्मॉल कैपिटल का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करना वगैरह वगैरह, वो अपने को मोस्ट मोटी ध्यान रखना। अब देखिए इसमें हर एक टास्क एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। मैंने आपको बताया जैसे रिटेल लेक्चर को इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया, उस रिटेल लेक्चर को अपने को बोलना था, उसमें भी टेम्पलेट है, उसमें फिक्स पैटर्न है, उसमें से अपने की पॉइंट्स निकालने और उस की पॉइंट्स को टेम्पलेट्स में यूज करने और टेम्पलेट्स को बोलना है। अगर बिना टेम्पलेट्स के हम बोल सकते हैं तो कोई एक अच्छी खासी अपने अकॉर्डिंग उसको जो जो भी उसका टाइम है 2 मिनट 3 मिनट उसका जो साथ में सुनने के बाद अगर हम टाइम अपना माइंड प्रोसेस कर रहा है तो उसको एक डिलीवर कर सकते हैं। अदरवाइज जो टेम्पलेट्स है उसको यूज करने के बाद और जो जो कीवर्ड्स है वो यूज करके उसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए ना, जैसे अपने एक टास्क है ना रीड अलाउड, सबसे पहली टास्क है और उसका जो मार्किंग का जो सेक्शन है वो कौन कौन सा है, रीडिंग का और सेकंड उसका स्पीकिंग का। अब रीड अलाउड सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्यों है, इसमें देखिए जैसे रीड अलाउड अपने शुरू करते हैं, अगर एक तो अपना होता है पढ़ना, एक होता है अंडरस्टैंड होना। जैसे जैसे हम जिसको पढ़ रहे हैं ना रीड अलाउड को अपने प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं एक एक वर्ड, अगर वो लाइन जो 3 या 4 लाइन जो लिखी हुई है वो अपने को अंडरस्टूड हो रही है ना, इसमें जो राइटर है वो क्या बात लिख रहा है, मेन किस इश्यू पे लिख रहा है या क्या कह रहा है, उसकी जो फीलिंग्स हर पॉइंट्स पे अगर हम समझ रहे हैं तो अपने को उस चीज का सिस्टम जो अपने को बेनिफिट्स मिलेगा वो रीडिंग में भी मिलेगा। और रीडिंग में मिलेगा तो उसके साथ साथ यहाँ पर भी मिलेगा अपने को समरी वगैरह में। समरी वगैरह में वही है ना, अगर अपने को अंडरस्टूड हो रहा है तो उसको दोबारा भी हम टाइप कर सकते हैं, कोई बात अपने को समझ में आ गई तो लिखी लंबी चौड़ी बात लिखी है उसको कम में भी हम लिख पाते हैं ना, वो वही क्या है समरी है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना, जैसे ही हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन शुरू करते हैं इस चीज को आप हमेशा फॉलो करना। जैसे ही रीड अलाउड अपने को करे ना, तो रीड अलाउड स्टार्टिंग में जैसे शुरू करें तो हर एक रीड अलाउड शुरू करने से एक उस चीज का अपने को ध्यान रखना है कि रीड अलाउड में अंडरस्टूड साथ साथ होना चाहिए। जैसे रीड अलाउड कर रहे हैं तो अपने हाथों के एक्सप्रेशन से हम क्या है उसको अपनी जो लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज के साथ अब जैसे इंटरकनेक्ट करेंगे तो अपने को क्या माइंड में प्रोसेसिंग बहुत जल्दी होता है। तो वो रीड अलाउड को पढ़ते टाइम उस चीज को अपने को कोई वर्ड्स अपने को समझ में नहीं आया, उसकी मेन थीम समझ में नहीं, तो पूरा उसको प्रोनाउंसिएट करने के साथ साथ ये भी अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट जरूर रखना कि उसको मैं अंडरस्टैंड हो, ये मेरे को एक अच्छा खासा अंडरस्टैंड होना चाहिए जिससे क्या है मैं इस पे काम कर सकूं। और जैसे ही आप रीड अलाउड पे जितना ज्यादा काम करेंगे हर एक टास्क आगे की जो 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 टास्क होगी, रीडिंग की, इधर अपनी समरी की, आगे लिसनिंग की भी बहुत सारी टास्क है जो सुनने के बाद वो वहां पे टाइप करना है वगैरह जो कुछ है तो वो भी वहां पे क्या होगा इंटरकनेक्ट होगा। इसलिए ध्यान रखना रीड अलाउड जैसे अपनी प्रिपरेशन शुरू होती है तो रीड अलाउड में सबसे ध्यान ये रखना कि उसको साथ साथ अपने को क्या है अंडरस्टूड हो। और जैसे जैसे हम समझते जाएंगे 5 10 दिन 20 दिन उस पर काम करेंगे तो रीड अलाउड से जैसे ही आगे जैसे जैसे मूव होंगे अपने रीड अलाउड रिपीट रिटेल वगैरह वगैरह ऐसा कुछ करते जाएंगे देन अपने को जैसे राइटिंग में आएंगे तो इसे समरी में अपने को बेनिफिट मिलेगा, लिसनिंग में आएंगे तो फिर अपने को समरी में बेनिफिट मिलेगा, और रीडिंग में फिल इन द ब्लैंक्स का तो रीडिंग तो पूरी की पूरी है। जैसे मान के चलो आप अगर रीड अलाउड अपने को साथ साथ इसको कवर करते जाते हैं ना अच्छे खासे सिस्टम से, सिस्टम यही हो गया जो वर्ड समझ में नहीं आया उसको सर्च कर लिया, और जो बात कर रहा है अभी यहाँ पे अच्छा इस सेंस क्या है उसका, मेन सेंस क्या है उसका, हम उसको जैसे वर्ड्स को टाइप करते जाएंगे 2 4 दिन 5 दिन अगर प्रोसेस करेंगे धीरे 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 अपने को क्या है अंडरस्टूड होने लग जाएगा। और उसके बाद अपने को करना क्या है, जैसे अपने को स्किल्स काम करेंगे अपनी माइंड प्रोसेस करेगा तो उसके बाद हम जैसे रीडिंग में जाएंगे तो अपने को मान के चलो आप 50% कवर कर चुके होंगे। रीडिंग क्या है, रीडिंग वही है जो लिखा है आपको उसको समझना है, और वो आपने शुरू कहां से कर दिया रीड अलाउड से, वो टास्क किसकी है रीडिंग की और स्पीकिंग की, तभी वो रीडिंग की है। रीडिंग का मतलब अपने कोशिश क्या करते हैं उसको जल्दी से जल्दी जो जैसा लिखा है उसको प्रोनाउंसिएट कर दो, अपना मेन मोटिव ये होता है। बट अपने को ध्यान ये भी रखना है वो तो करने के साथ साथ अपने को ध्यान क्या रखना है कि जैसे जैसे उसको पढ़ रहे हैं तो अपने को वो एक अंडरस्टूड भी होना चाहिए। उससे क्या होगा अपने को रीडिंग में बेनिफिट्स मिलेगा, लिसनिंग में बेनिफिट्स मिलेगा, हर जगह उसका बेनिफिट होगा। और मोस्टली बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है रीडिंग में, तो इसको हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, रीड अलाउड से रीडिंग शुरू हो जाती है अपनी, बट अपने उसको क्या लेके चलते हैं स्पीकिंग की टास्क लेके चलते हैं, और सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो सबसे बड़ी ध्यान ये रखनी है जैसे ही रीड अलाउड अपना शुरू होता है उस रीड अलाउड में एक एक वर्ड जो आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा वहीं से आप शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार जैसे शुरू करो आप वहीं से शुरू कर दो, जो गूगल करो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फिर भी वो सुना हुआ है तो फिर ठीक है, गूगल करने के साथ साथ इसमें 2 चीज 3 चीज सर्च करनी है अपने को। कोई वर्ड अपने को सर्च किया उस सर्च करने
अपने वो वर्ड सर्च किया, ठीक, उसके साथ साथ दो दो चीजें अपने को, ठीक, उसका मीनिंग, ठीक, उस मीनिंग में भी देखना और उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल। ठीक है जी, इन रीड अलाउड से ये चीजें शुरू करनी है, ठीक। अब देखो मीनिंग इसमें क्या है, एक तो अपने को, मैं ऐसे हिंदी का हिंदी में लिख रहा हूं ना, हिंदी में एक होता है इंग्लिश में। अब इंग्लिश में मोस्टली फोकस इस पे करना है। इंग्लिश में जैसे ही अपने को सर्च करेंगे, जैसे इंग्लिश में पर्टिकुलर सर्च करेंगे तो वो यहाँ पे इसको क्या होगा, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेगा। जैसे ही यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखेगा, अगर वो अंडरस्टूड हो रही है तो इस पे ध्यान नहीं करना, उसको स्किप करना है जितना हो सके उतना। यहाँ पे डेफिनेशंस अगर समझ में नहीं आ रही देन अपने एक यहाँ पे लगा सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इधर भी इंपॉर्टेंट है, अपने को मीनिंग समझ के साथ साथ इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल का भी नॉलेज होना चाहिए। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स है, या प्रीपोजिशन है, या आर्टिकल है, ये है क्या, तो इस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी चेक करनी है। और जैसे जैसे इसको अपने पता लगता जाएगा भी, फिर रीडिंग का पर्टिकुलर जो हम यहाँ से जो शुरू करेंगे रीडिंग का, रीडिंग की सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे यहाँ पे, रीडिंग के प्रैक्टिस सेशन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें वो हो गया एडजस्ट वाला, रीऑर्डर पैराग्राफ वगैरह जो, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा यूटिलाइज ही होगा ग्रामेटिकल प्रोफाइल। आपको पर्टिकुलर अगर पता है ये नाउन है, तो नाउन के बाद क्या आता है प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद क्या आता है एडजेक्टिव, आर्टिकल्स वगैरह जो कुछ, अगर आपने इसे काम कर लिया, आप एक रफ से जो भी आपका नोटबुक है उसमें राइट नोट डाउन करते जाइए। कोई वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको जरूर नोट डाउन करिए, वो आपको फिर से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो अपने को दो चीजों पे काम करना है, रीड अलाउड से शुरू करना है। प्रोनाउंसिएशन वो तो है ही है, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, कंटेंट, वो तो एक स्पीकिंग का पोर्शन हो गया ना। मैं उसके साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ भी, अपने को प्रोनाउंसिएट कर लिया, अपने को प्रोनाउंसिएशन करने के बाद वो करना क्या है, जैसे रीड अलाउड शुरू किया, प्रोनाउंसिएट किया, उसमें फ्लुएंसी, कंटेंट, वो सारा कुछ ध्यान रखना ही है। देन उसके बाद जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे हैं उसको सर्च करो, गूगल से सर्च करो। उसके बाद गूगल में सर्च करने के बाद इंग्लिश में ही उसका मीनिंग देखना है। उसके बाद उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल अपने को ध्यान में रखनी है, ये इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल है। और एक दिन में कम से कम आप 50 क्वेश्चन जरूर करिएगा। फिफ्टी क्वेश्चन जरूर करिएगा रीड अलाउड के, मिनिमम। मिनिमम अगर आप कहीं से इंग्लिश का अखबार, इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वहीं से भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, वहां वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे मोस्टली आप कौन सा न्यूज़पेपर हम यूज कर सकते हैं, देखिए मोस्ट स्टार्टिंग के लिए द ट्रिब्यून, ठीक है, अगर ये ऐसा है द ट्रिब्यून, ठीक, नॉर्मल बेसिक सही है। फिर द हिंदू, ठीक, द हिंदू यूज कर सकते हैं। और इसकी जो मेन हेडलाइंस है वहां से शुरू करने के बाद आप प्रोनाउंसिएट प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बोरिंग से बचने के लिए कोई बुक्स उठा सकते हो, किसी की बायोग्राफी वगैरह उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर नॉर्मली आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं जो रीड अलाउड बता रहा हूँ वहीं से शुरू करिए, रीड अलाउड के प्रोनाउंसिएट करिए, कंटेंट फ्लुएंसी और अपना जो प्रोनाउंसिएशन के साथ, उसके बाद उसमें जो दिए हुए मीनिंग्स उसको सर्च करिए, उसके बाद अपने को इंप्लीमेंट करिए, जो आपके पास नोटबुक है उसमें आपका नोट करते जाइए साथ साथ, ठीक है। तो 15-20 दिन के बाद वही वर्ड से दोबारा रिपीट होने लग जाएंगे और आपको हर एक चीज आपको अंडरस्टूड होनी शुरू हो जाएगी। ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इसका मीनिंग्स ये है, वो है, फलाना जो कुछ है वो वहीं से शुरू हो जाएगा। और ये जो न्यूज़पेपर है वहां से शुरू कर सकते हो आप, ठीक। और न्यूज चैनल्स कौन कौन से, एक हो गया अल जजीरा, और सेकंड हो गया एबीसी न्यूज, एक अपना इंडियन न्यूज चैनल है ना न्यूज नेशन, वहां पे एक इंग्लिश का सेगमेंट आता है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और डीडी नेशनल पे भी शाम को एक आता है ना इंग्लिश का न्यूज, डीडी नेशनल। और एक वो हो गया ना, पहले वो आता था लोकसभा राज्यसभा नाम से, अभी क्या लग रहा है संसद, सॉरी
संसद टीवी, इसमें भी क्या है, इंग्लिश की न्यूज आती है। तो आप शुरू यहां से और यहां से कर सकते हैं हम। वही है, लिसनिंग पे काम होगा, रीडिंग पे काम होगा, तो हर एक चीज अपने को कवर होती जाएगी। और फिर वो प्लेटफॉर्म्स अपने को, जो प्रैक्टिस के प्लेटफॉर्म, वो पर्टिकुलर साइट्स वगैरह, जो कुछ भी हम कर रहे हैं कोचिंग में जो कर रहे हैं, वो तो फिर रटा रटाया पैटर्न, वो तो घिसा पीटा सिस्टम, वो तो चल ही रहा है। यहीं से भी एक अच्छा खासा हम प्रैक्टिस करके अगर इंटरेस्टेड बना के इसमें भी आप एक अच्छा खासा स्कोर ले सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करें। और अगर आप पर्टिकुलर जाके कहीं कोई भी साइट्स पे जाके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पे रीड अलाउड कर रहे हो, तो रीड अलाउड में इस चीज का जरूर ध्यान रखना। प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट और फ्लुएंसी के साथ साथ अपने को रीडिंग का भी ध्यान रखना है। रीड अलाउड से ही ध्यान रखना है। रीड अलाउड से ध्यान रखेंगे तो अपने को आगे धीरे धीरे उस चीज को अपने 50% तक साथ में कवर कर लेंगे। तो ठीक है, आज राइटिंग की मेन अपनी जो क्लास थी वो किसकी थी, राइटिंग की। राइटिंग में किसकी, समरी की। और समरी में जो टेम्पलेट्स है वो तो कैसे यूज करना है, ठीक है, वो चैनल्स में आपको टेम्पलेट डाल देंगे, चैनल्स जो भी यूज, जैसे भी यूज करना है। बट वो मेन मोटा मोटी ध्यान जो रखनी है अपने को, वो उस चीज की ध्यान रखनी है, वो मैंने आपको बताया उस, ठीक है। और कल ऐसे बताएंगे, ऐसे में अगर आप बिना टेम्पलेट ऐसे यूज कर रहे हो तो किन किन चीजों को कवर करना है, किन चीजों को कितना लिखना है, उसकी वर्ड लिमिट क्या है, वगैरह वगैरह जो कुछ है उसमें डाल देंगे। और कल ऐसे की बात करेंगे। और जैसे ही ऐसे कंप्लीट होगा उसके बाद अपनी क्या होगी, लिसनिंग की। देन फिर अपने हम शुरू करेंगे रीडिंग का। मेन रीडिंग का सिस्टम, रीडिंग के बाद साथ साथ 5 7 10 दिन आपको जो कुछ भी, आपको ग्रामर, आपकी वो कैब, जो कुछ भी क्लासेस पर्टिकुलर ग्रामर की क्लास लेके आएंगे, फिर वो कैब की साथ साथ वो कैब चलता रहेगा। बाकी सबसे बड़ा यही है कि इसमें अपने को प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। रीडिंग के प्रैक्टिस सेशंस में क्या होगा, आपके क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, बढ़िया उसमें वो कैब, अच्छी ग्रामर यूज, उसको फुल पोस्टमार्टम, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे भी ये यहाँ पे यूज क्यों हुआ, इसका ये अपने सेंस की वजह से यूज हुआ या ग्रामेटिकल सिस्टम की वजह से यूज हुआ। इस जो अपने को दिया होगा, जो बीच में पैराग्राफ जहाँ पे उसमें ब्लैंक बनाए होंगे, तो उसमें पर्टिकुलर जो बीच में वर्ड्स होंगे जिसके अपने को वर्ड्स मीनिंग्स नहीं पता है, उनको बताएंगे। ये अपने को प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो 5 7 10 क्लास और होगी जिसमें अपने को लिसनिंग वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद अपना रीडिंग शुरू होगा और बीच बीच में ये सब वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय।